अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक डेज के एमसीक्यूज पर है। तो स्टूडेंट्स, डेज के एमसीक्यूज में सबसे पहले हमें डेज के नाम आने चाहिए तरतीब वाइज। मीन्स के संडे के बाद हमारे पास मंडे आता है और मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरह में डेज के नाम आने चाहिए जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इफ यस्टरडे वाज मंडे, यस्टरडे को हमारे पास मंडे है, देन आफ्टर टुमारो, तो आफ्टर टुमारो को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, यस्टरडे को हमारे पास मंडे आ गया है और फिर टुडे को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा और टुमारो को हमारे पास वेडनेसडे हो जाएगा और आफ्टर टुमारो को हमारे पास थर्सडे हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्सडे है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे को हमारे पास फ्राइडे है। टुमारो विल बी, तो टुमारो को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, यस्टरडे को हमारे पास फ्राइडे है तो टुडे को हमारे पास सैटरडे हो जाएगा और टुमारो को हमारे पास संडे। तो हमारा करेक्ट आंसर संडे है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। फोर्थ डे को हमारे पास ट्यूसडे है, देन 26 डे विल बी, तो 26 को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ से जाना है 26 की तरफ, मीन्स के छोटे से हमने जाना है बड़े की तरफ। जब हम स्टूडेंट्स छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 7 प्लस करते जाएंगे। तब तक हम 7 प्लस करेंगे जब हमारे पास 26 आ जाए या 26 से हमारे पास नज़दीक आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जब हम 4 के साथ +7 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा और 11 को भी हमारे पास वही अगेन ट्यूसडे होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 7 डेज के बाद अगेन वही वाला डेज अगेन रिपीट होता है। इसलिए हम जब किसी नंबर के साथ 7 प्लस करेंगे तो उसी नंबर वाला डे अगेन हमारे पास रिपीट होगा। अब 11 के साथ हम अगेन 7 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा और 18 को भी हमारे पास वही वाला ट्यूसडे होगा। अब अगेन 18 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, तो 25 को भी हमारे पास ट्यूसडे होगा। अब 25 के बाद 26 आता है और इसी तरह ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर वेडनेसडे है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फोर्थ डे को हमारे पास संडे है, देन 19 डे, तो 19 डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ से जाना है 19 की तरफ, मीन्स के छोटे से बड़े की तरफ। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 7 को प्लस करते जाएंगे। तब तक हम 4 के साथ 7 को प्लस करेंगे जब हमारे पास 19 आ जाए या 19 के नज़दीक हमारे पास है हिंसा आ जाए, तो 4 + 7 करेंगे 11 आ जाएगा और 11 को भी हमारे पास वही वाला संडे होगा जो 4th डे को होगा, क्योंकि 7 को जब हम किसी के साथ प्लस करेंगे तो वही वाला डे अगेन रिपीट होगा। अब हम 11 के साथ अगेन 7 प्लस करेंगे, 18 आ जाएगा और 18 को भी हमारे पास संडे होगा। अब 18 के बाद हमारे पास 19 आता है और इसी तरह संडे के बाद हमारे पास मंडे आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर मंडे है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 14 डे को हमारे पास संडे है, देन 4th डे, तो 4th डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने 14 से जाना है 4 की तरफ, मीन्स के बड़े से हमने जाना है छोटे की तरफ। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम 7 को माइनस करते जाएंगे। 14 से हम 7 को तब तक माइनस करेंगे जब हमारे पास 4 आ जाए या 4 के नज़दीक कोई हमारे पास डिजिट आ जाए, तो 14 - 7 7 आ जाएगा। 7 को भी हमारे पास वही वाला अगेन डे संडे होगा। अब 7 से जब हम अगेन 7 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को भी हमारे पास संडे होगा वही वाला जो हमारे पास 14 को था। अब स्टूडेंट्स, 0 के बाद 1 आता है और इसी तरह संडे के बाद मंडे आता है। 1 के बाद 2 आता है हमारे पास, तो 2 को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा। 2 के बाद 3 आता है तो 3 को हमारे पास वेडनेसडे हो जाएगा और 3 के बाद 4 आता है, 4 को हमारे पास थर्सडे आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर थर्सडे होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। 28 डे को हमारे पास संडे है, देन सेकंड डे, तो सेकंड डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने 28 से जाना है सेकंड डे की तरफ, मीन्स के बड़े से जाना है हमने छोटे की तरफ।
जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम 7 माइनस करेंगे। 28 से हम 7 को तब तक माइनस करेंगे जब हमारे पास सेकंड आ जाए या सेकंड के नज़दीक हमारे पास कोई हिस्सा आ जाए। तो 28 माइनस 7 21 को भी हमारे पास संडे होगा वही वाला। फिर अगेन 21 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 को भी हमारे पास वही संडे होगा जो 28 को था। फिर अगेन हम 14 से 7 माइनस करेंगे तो 7 हमारे पास आ जाएगा। 7 को भी हमारे पास वही वाला संडे होगा जो 28 को था। अब अगेन हम 7 से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 को भी हमारे पास वही वाला संडे होगा जो 28 को था। अब 0 के बाद 1 आता है तो 1 को भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अब 1 के बाद 2 आता है तो 2 को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ट्यूसडे है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। 4th डे को हमारे पास फ्राइडे है। देन 19 डे, तो 19 डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमने 4th से जाना है 19 की तरफ, मीन्स के छोटे से हमने जाना है बड़े की तरफ। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 4 के साथ 7 को प्लस करते जाएंगे। तब तक हम 4 के साथ 7 को प्लस करेंगे जब हमारे पास 19 आ जाए या 19 के नज़दीक कोई डिजिट आ जाए। तो 4 + 7 11 को भी हमारे पास फ्राइडे होगा जो 4th को होगा, क्योंकि 7 डेज के बाद अगेन वही वाला डेज रिपीट होता है। जब हम 4 के साथ 7 प्लस करेंगे तो वही 4th वाला डे अगेन हमारे पास रिपीट होगा, फ्राइडे। अब 11 को हमारे पास फ्राइडे है तो 11 के साथ अगेन हम 7 प्लस करेंगे तो 18 हमारे पास आ जाएगा। 18 को भी वही वाला फ्राइडे होगा। अब 18 के बाद 19 आता है और इसी तरह फ्राइडे के बाद हमारे पास सैटरडे आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर सैटरडे है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। यस्टरडे वाज फ्राइडे, यस्टरडे को हमारे पास फ्राइडे है। देन आफ्टर टुमारो, तो आफ्टर टुमारो को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स यस्टरडे को हमारे पास फ्राइडे है तो टुडे को सैटरडे हो जाएगा, टुमारो को संडे हो जाएगा और आफ्टर टुमारो को हमारे पास मंडे आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर मंडे है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे, सेकंड डे को हमारे पास क्या है, संडे है। देन 23rd, तो 23rd डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड से जाना है 23rd की तरफ, मीन्स के छोटे से बड़े की तरफ। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम छोटे के साथ सेकंड के साथ 7 प्लस करते जाएंगे। तब तक प्लस करेंगे जब हमारे पास 23rd आ जाए या 23rd के नज़दीक हमारे पास कोई हिस्सा आ जाए। तो सेकंड + 7 9 आ जाएगा। 9 को भी हमारे पास वही वाला संडे होगा जो सेकंड डे को था। अब अगेन हम 9 के साथ तो 7 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को भी हमारे पास संडे होगा। अब 16 के साथ अगेन जब हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास 23rd आ जाएगा। तो 23rd को भी हमारे पास संडे होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर संडे है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। सेकंड डे को हमारे पास क्या है, मंडे है। देन 12th डे, तो 12th डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड से जाना है 12 की तरफ, मीन्स के छोटे से बड़े की तरफ। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम छोटे के साथ 7 प्लस करते जाएंगे। तो सेकंड के साथ हम तब तक 7 प्लस करेंगे जब हमारे पास 12 आ जाए या 12 के नज़दीक हमारे पास कोई डिजिट आ जाए। तो सेकंड + 7 9 आ जाएगा। 9 को भी हमारे पास वही वाला मंडे होगा जो सेकंड डे को था। अब 9 के बाद 10 आता है तो 10 को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा। अब 10 के बाद 11 आता है तो 11 को हमारे पास वेडनेसडे हो जाएगा। तो 12 को हमारे पास थर्सडे हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्सडे है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। 15 डे को हमारे पास मंडे है। देन 4th डे, तो 4th डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमने 15 से जाना है 4 की तरफ, मीन्स के बड़े से छोटे की तरफ। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम इस 15 से 7 को माइनस करेंगे। तब तक हम इस 7 को माइनस करेंगे जब हमारे पास 4 आ जाए।
तो 15 माइनस 7 8 आ जाएगा, 8 को भी हमारे पास मंडे होगा। फिर अगेन 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, 1 को भी हमारे पास मंडे होगा। 1 के बाद 2 आता है तो 2 को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 3 को वेडनेसडे और 4 को थर्सडे। तो हमारा करेक्ट आंसर थर्सडे है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। 4th डे को हमारे पास संडे है, तो 14 डे को हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमने 4th से जाना है 14 की तरफ, मीन्स के छोटे से बड़े की तरफ। अब हम इस 4 के साथ 7 प्लस करेंगे, तब तक 7 प्लस करेंगे जब हमारे पास 14 आ जाए। तो 4 प्लस 7 11, 11 को भी हमारे पास संडे होगा। फिर 11 के बाद 12 आता है तो 12 को हमारे पास मंडे हो जाएगा, और 13 को हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा, और 14 को वेडनेसडे। तो हमारा करेक्ट आंसर वेडनेसडे है। क्वेश्चन नंबर 14, लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो 4 ईयर इसका करेक्ट है।